यह मुर्गा झाड़ी में गोरी टांगे देखता है। बाबू आपने थाना थाया। अगले दिन यह इल्ली छेद से बाहर घूमने निकलता है, तभी मुर्गा आ जाता है, जिसे देखकर इल्ली छेद में घुस जाता है। मुर्गे को आज भी शिकार नहीं मिलता है, तो मुर्गा निराश हो जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। इधर मुर्गे के आतंक से बचने के लिए इल्ली अपना 2 कौड़ी का दिमाग लगाता है और इल्ली अपने दोस्त बिल्ली से मदद मांगने जाता है। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच। और उसे अपना पूरा प्लान समझा देता है। अगले दिन मुर्गा शिकार करने आता है, तभी बिल्ला पीछे से आकर मुझे बवासीर है। ये समस्या है। मुर्गा बिल्ला से बच के भागता है। इधर इल्ली को लगता है कि मुर्गा का काम तमाम हो चुका है। हम संतोष पागल नहीं। लेकिन मुर्गे को देखते ही अरे भिख मंगिया, इल्ली की फट के 12 हो जाती है। ये भाई साहब गन चलाते तो उनका गन ही टूट जाता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये मोहतरमा साइकिल चला रही थी, लेकिन इसकी साइकिल भी टूट जाती है। ऐसे ही सभी नमूनों के खिलौने भी टूट जाते हैं। मारो हमको मारो। जब मजनू को यह पता चलता है तो मजनू बहुत दुखी होता है और मेंटोस खाकर अपने दिमाग की बत्ती जलाता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। मजनू घर में घुसकर घर का सभी कबाड़ इकट्ठा करता है। टैलेंटेड मजनू पाइप की मदद से हवाई जहाज बनाता है और कुकर के ढक्कन से गिटार बना देता है। ये चिचा तो खिलाड़ी निकला। साले ने 5 मिनट में ढेर सारे खिलौने बना दिए, जिससे यह छोटे नमूने मजे से खेलने लगे। ये गिलहरा खुशबू वाला साबुन लगाकर नहाता धोता है और सेंट की पूरी सीसी सर पर डालकर बाहर निकलता है, लेकिन इसकी बदबू इतनी खतरनाक है कि सारे फूल सूख जाते हैं। तभी एक गिलहरी इसे देखती और आँख से इशारा करती है। गिलहरा फुल जोश में फूल लेकर जाता, अंजलि लेकिन इसकी बदबू से गिलहरा उदास हो जाता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तभी वहाँ एक जादुई बच्चा प्यार की एडवाइस देने आता है तेरी बहन ब्याह करवा का। और उसे 30 दिन में गिलहरी फंसाने वाली किताब चिपकाता है। गिलहरा उस किताब को पढ़कर गाना सीखता है और जाकर आशिकी वाले गाने गाने लगता है। दर्द दिलों के कम। सभी गिलहरियाँ इस 1.5 पसली के प्यार में पागल हो गई और इस बूढ़ी गिलहरी को तो जवानी के दिन याद आ गए। बाबू साले ने गाना गाकर अरिजीत सिंह को भी फेल कर दिया और सभी इस पर एक साथ टूट पड़ी, लेकिन इसकी बदबू से फिर भाग गई। बड़े खतरनाक लोग। इस वीडियो को उस दोस्त को शेयर करो जो कभी नहाता नहीं है। सारी बतख मिलकर घास काट रही थी तो एक छोटी बतख भी हाथ बटाने आती है। 2 भेड़ अपनी पीठ पर उठाकर इसे किनारे पर डालती है। फिर एक गधा बैलगाड़ी लेकर आता है और बकरी उसमें फसल को भरने लगती है। दरअसल ये जानवरों का फार्म है। यहाँ सारे जानवर मिलकर अपने लिए एक नई झोपड़ी बना रहे। आज कमाएंगा तो कल बैठकर खाएंगा। मुर्गी की आवाज लगाते ही सारे जानवर काम पर निकल आते हैं। फिर घोड़े का बच्चा घोड़े को रस्सी पहनाता है, ठीक है। और घोड़ा मशीन से घास की कटाई शुरू करता है। फिर बतखे घास को इकट्ठा करके ऊपर वाली बतख तक पहुँचाते हैं। मुर्गियों की चोंच छोटी है, इसलिए वह सिर्फ तिनका तिनका उठाकर लाती है। फिर सीढ़ी से ऊपर पास करती है तो ऊपर वाली झोपड़ी में लगाती है। फिर सारी चिड़िया झोपड़ी में मस्त डिजाइन बनाती है और सुंदर झोपड़ी बनकर तैयार हो जाती है। माशाल्लाह, क्या कारीगरी है।